स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करूंगा। बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेटा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्या है, देखिएगा। अगर किसी लाइन पर कोई एक रे स्टैंड कर रही है, ये कोई एक लाइन है ए बी और ये कोई एक लाइन रे है ओ पी, तो बेटा ये जो दो एंगल है, एंगल एओपी और एंगल बीओपी, ये दोनों बेटा एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनका जो कॉमन पॉइंट है वो ओ है। तो यहां से बेटा एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। और बेटा इसी को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और बेटा इसकी जो एब्रीविएशन है वो है एलपीए। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर दो लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनसे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। और वो बेटा कैसे इक्वल होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा ये अपनी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को ए बी एंड सी। तो बेटा गिवन क्या है, गिवन है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और बेटा आपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी और बेटा एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी। इनको कहते हैं बेटा हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वीओए। तो बेटा प्रूफ देखिए, अभी मैंने पढ़ा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बेटा जब एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसको एक नाम दे दीजिए 1 2 3 4। तो बेटा आपको मालूम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। और बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब बेटा दोनों एंगल 180 डिग्री है तो आप लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। बेटा एंगल 2 कैंसिल, तो यहां से आपको मिल गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। और बेटा सिमिलरली एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल बीओसी। अब कुछ और बातें पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे तो आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है। बेटा अगर दो एंगल का जो एडिशन है वो 90 डिग्री हो तो उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी कि अगर मेरे दो एंगल, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, तो बेटा अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री होगा तो इसको कहेंगे कंप्लीमेंट्री। और एक बेटा सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री है तो उनको कहते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट आर और पॉइंट एस पर। अब बेटा आप देख रहे होंगे कि यहां चार एंगल यहां बने और चार एंगल यहां बन गए। मैंने इनको बेटा नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें बेटा कुछ ना कुछ रिलेशन है। अभी आप थोड़ी देर पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ करके आए, वो बेटा यहां भी बन रहे हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए तो केवल हमको दो लाइंस की रिक्वायरमेंट है कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां भी एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, बेटा 5 7 के इक्वल है और 6 8 के इक्वल है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन अब बेटा जो मेन बात है कि इस पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इसके एक और 4 एंगल बन रहे हैं, 1, 4, 5 और 8। तो बेटा ये जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के इक्वल है और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, और बेटा जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है। इनको हम बेटा कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक बात होगी बेटा, अब देखिएगा बेटा जब एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 3, जो किस कंडीशन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और बेटा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, जो हम अभी दिखा करके आए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा इन दोनों से एक रिलेशन मिल गया कि एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के, और बेटा सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको कहते हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बेटा अगर हम कहें कि अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन कौन से होते हैं, तो एंगल 1 जो है बेटा एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। आप चाहे तो देख लें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, और बेटा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा यहां से मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, और सिमिलरली लिख सकते हो बेटा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। इन दोनों को बेटा हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए बेटा ये दो अपनी पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक और के जो दोनों एंगल हैं 4 और 5 और 3 और 6, उनका एडिशन बेटा जैसे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये कैसे 180 डिग्री होते हैं ये हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। अब बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू है किसके, एंगल 5 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुई बेटा बात। अब इन दो में अगर बेटा मैं एंगल 3 की जगह एंगल 5 पुट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और बेटा सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास में ये 3 लाइंस है L, M और N। तो बेटा यहां L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के। तो बेटा अगर ऐसा है तो L भी पैरेलल होगा N के। अब ये क्यों होगा बेटा वो सुन लीजिएगा। जब L पैरेलल है M के और बेटा ये कोई P ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 2 के, बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। और बेटा जब L M पैरेलल है N के तो बेटा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 के, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बेटा इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 3। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन बेटा उल्टा भी होता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो L है वो पैरेलल है बेटा N के। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होता है। बेटा हमको क्या गिवन है, गिवन है ए ट्राइंगल ABC। और बेटा टू प्रूव क्या है,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बेटा हमने यहां एक कंस्ट्रक्शन की, थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बीसी। बेटा इस ए से एक पैरेलल लाइन खींची, किसके पैरेलल है? बीसी के। तो बेटा आप यहां देखिएगा, इसको मैं एंगल 1 नाम दे दूं, इसको एंगल 2 नाम दे दीजिएगा, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब देखिएगा बेटा प्रूफ। तो बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि बेटा इसको कोई P और Q नाम दे दी। बेटा PQ पैरेलल है BC के, और बेटा AB ट्रांसवर्सल है। तो बेटा एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बेटा जो एंगल 5 है वो बेटा एंगल 3 के इक्वल है, ये भी बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर हुई? तो देखिए बेटा इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जो है बेटा ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब बेटा एक बात सोचो कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 का एडिशन कितना होगा? 180। और बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 हमको प्रूफ करना है। तो बेटा दोनों साइड 4 ऐड कर दीजिएगा। तो बेटा ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप यहां कह सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बेटा एंगल 2 को अब आप कह सकते हो एंगल बी, एंगल 3 एंगल सी और एंगल 4 एंगल ए। तो आप कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा ये ट्राइंगल एबीसी है, अगर इस लाइन बीसी को प्रोड्यूस किया जाए तो जो एंगल एसीडी बनेगा ये हमारा ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है, और हमको प्रूफ करना है कि इस एक्सटीरियर एंगल जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के एडिशन के इक्वल होगा। अब देखिए बेटा अभी हम पढ़ करके आए हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। और बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम। अब बेटा इन दोनों रिजल्ट से आपको क्या मिला? आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। बेटा एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल, देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो बेटा यहां तक जो है लाइंस एंड एंगल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो चुका है।